हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूं शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूं यहाँ पर लव रीडिंग समवन कमिंग्स टुवर्ड्स यू। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। मून साइन सन साइन से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। सो टॉरस, सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली मैसेज आ चुके हैं, 3 कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप सबसे पहले यहाँ पर रिलीज़ कर दीजिए, पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो कर दीजिए। ट्राई कीजिए, शैडो वर्क कीजिए, मिरर कीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए, थोड़ा स्टडी या थोड़ा बार बार उस तरह की एनर्जी, अगर पास का कुछ आता है तो बार बार उसको रिलीज़ करने का ट्राई कीजिए, उस पेन से निकलने का ट्राई कीजिए, राइट। तो यहाँ पर आपकी न्यू बिगनिंग बताई जा रही है। ओके, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर होल्ड मत कीजिए। जो लोग आपको बहुत ज़्यादा सर्व नहीं करते, आपसे प्यार नहीं करते, आपके लिए हॉनेस्ट नहीं है, आपका रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके तरफ खुशियाँ, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, डिवाइन और एंजल की गाइडलाइन आपकी तरफ आ रही है। सेलिब्रेशन, कोई भी तरह का सेलिब्रेशन, जॉब, आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, वट एवर, ओके, प्रेगनेंसी, मैरिज, जो भी है, ओके। बहुत सारी ऐसे खुशियाँ होती है, खुद का घर लेना, खुद की गाड़ी लेना, ओके। सो इस तरह की आपके तरफ एक अबेंडेंस, आपके तरफ एक प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ आने के चांसेस यहाँ पर हैं। यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना है अपने जीवन को और खुशियों की तरफ देखना है। ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए, आपका यहाँ पर सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर गाइडलाइन, चैनलिंग मैसेज आपके लिए आई है। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो गाइस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर सबसे पहले आपकी एनर्जी क्रॉस चेक करने के लिए टॉरस, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। थैंक यू। सो गाइज, मैं कोई भी शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ। मेरी यहाँ पर जो भी कार्ड्स आते हैं बाय एनर्जी से मैं बताती हूँ, राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स डेक हैं, तो आप थोड़ा पेशेंसली इस रीडिंग को देखिएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स की आपकी एनर्जी आई है। टॉरस, आप ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल और ग्राउंडेड होके बहुत ही स्लो वे से आप इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाह रहे हो, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी, एक डिटैच की एनर्जी दिख रही है। शायद आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो या सेपरेशन दिखाई दे रहा है, बट आप हॉनेस्ट रहना चाह रहे हो, इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो स्ट्रांगली, इस तरह का यहाँ पर है। आप साइलेंट हो बट धीरे धीरे ग्रोथ भी कर रहे हो, अपने फाइनेंस में भी, अपने लाइफ में भी, अपने आप पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो आप, देखा जाए टॉरस। तो ब्यूटीफुल एनर्जी, और इस रिलेशनशिप के लिए आप अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हर्मिट। क्या मैंने कहा यहाँ पर कि यस, आप अपने आप पे काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। द हर्मिट यही बता रहा है कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन है, डिस्टेंस है, ईच एंड एवरीथिंग, बट आप ये रिलेशन सक्सेस करना चाहते हो, आप ये रिलेशन आगे लेकर जाना चाहते हो, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल यहाँ पर कि आप धीरे धीरे अपने आप को अब आपने, शायद हो सकता है आपने बहुत लोगों को गाइड किया होगा अपने लाइफ में कि कैसे होता है रिलेशन, कैसे नहीं, ऐसे बहुत कुछ, बट आज टर्न आपका है। तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा समझ लेना चाह रहे हो और कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि धीरे चल रहा है, इट्स ओके, बट वो फ्रूटफुल हो, सक्सेस हो, कम्युनिकेशन हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। थोड़ी सी थकान भी आ रही है, टायर्ड भी फील कर रहे हो, या
हो सकता है कि एक होता है ना किसी का वेट करना या किसी के लिए सोचना, एक कभी कभी थकान सी आ जाती है, तो इस तरह का आपका एनर्जी है। बट आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, आप वो ब्लेसिंग चाह रहे हो, राइट। तो यहाँ पर टॉरस आपके पार्टनर की एनर्जी इस टाइम में आपके लिए कैसी है, यहाँ पर मैं कार्ड निकालती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। लास्टली गाइडलाइन लेंगे। डिवाइन का गाइडलाइन भी इम्पोर्टेंट होता है, डिवाइन क्या गाइडलाइन देते हैं। सो आपके पर्सन की 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है, द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, the empress, 8 of wands, and last one is death and rebirth, right? Bottom of the deck, the star. So clarify करते हैं यहाँ पर। तो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पे जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप पर्सनल रीडिंग करियर के लिए भी ले सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी ले सकते हैं, या आपके कोई अदर इश्यूज़ है उसके लिए भी आप रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू। सो आपका पर्सन का यहाँ पर सबसे पहले 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक क्या कहता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी या परेशानी में है, क्योंकि इनको यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल रही है अपने लेवल पर कि क्या इनको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इस रिलेशनशिप में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस इनके हैं, और ये यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है कि क्योंकि इनको यहाँ पर है कि यस, ये रिलेशनशिप के लिए वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ज़रूर हैं, और ये स्पिरिचुअल वे से, क्योंकि द स्टार का भी कार्ड है, जो द स्टार यहाँ पर कि इनको कहीं ना कहीं ये कनेक्शन फील हो रहा है कि आपके साथ में एक डिवाइन कनेक्शन है या सोल कनेक्शन है, लाइक दैट, इस तरह से, या आपको भूल नहीं पा रहे हैं, राइट। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। सो ये पर्सन थोड़े से यहाँ पर उलझे हुए ज़रूर है कि इनको यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद आप किसी और रिलेशनशिप में हो सकते हो क्या, इस तरह से इनका कहीं ना कहीं एक क्यूरीज इनके दिमाग में चल रही है, एंड वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। इसके वजह से ये पर्सन परेशान है। अदरवाइज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, रेडी है इस रिलेशनशिप के लिए। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यही यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन यहाँ पर, यस, ये पर्सन आपके साथ में बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है, बिल्कुल शांत है, या बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ड है, बात भी कर रहे हैं तो जस्ट शायद आप यहाँ पर कुछ मैसेज डाल रहे होंगे, उतना ही रिप्लाई ये दे रहे होंगे। अदरवाइज़ ये खुद बहुत ही ज़्यादा एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। सो ये पर्सन ना आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं कहीं पर सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे, नो, ये एकदम से कहीं पर शो भी नहीं कर रहे हैं, और ये सीक्रेट लव रख रहे हैं, राइट। ये ना किसी से बात कर रहे हैं, ना गॉसिप कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, नथिंग, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये ना यहाँ पर एक्चुअल में ये ना खुद फील करना चाह रहे हैं, इनको फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने आप में एक फीलिंग आ रही है कि हाँ, यहाँ पर टॉरस की टॉरस कहीं ना कहीं प्यार कर रहे हैं, बट नहीं, श्योरिटी नहीं हो रही है, इस तरह का एनर्जी। अगेन द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, या मेंटोर हो सकते हैं, या कह सकते हैं हम कि एक अच्छी पर्सनालिटी है पर्सन की, है ना, अच्छे डेजिग्नेशन पे हो सकते हैं, इस तरह से, फीमेल हो या मेल हो, समथिंग, ये बहुत ज़्यादा अपनी एक हाई एनर्जी रखते हैं, एंड इसके वजह से एक इनके पास में एक रूडनेस तो नहीं होता है, ना बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बट ना इनका
वो एक बिहेवियर बन जाता है कि नहीं, बहुत जल्दी से बात नहीं करना, बहुत जल्दी से नहीं बताना अपने दिल की बात क्या है। तो इस तरह से ये पर्सन ने होल्ड बैक करके रखा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि हम इमेच्योर वे से शायद ये समझ रहे हैं, तो शायद हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। इनको यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि जब भी शायद बहुत सारे लोग दिखे या जो भी हो, उसमें इनकी नज़र आपके ऊपर ही आ रही है, या इनका ध्यान आपके ऊपर आ रहा है। शायद आप लोग मिले नहीं हो या जो भी होगा, बट ये ना बार बार यही कि ये ध्यान क्यों आपके तरफ जा रहा है। तो ये ना थोड़े क्यूरियस हो रहे हैं और ये सोचना चाह रहे हैं कि क्लियर हो जाए, ओके, क्या है एक्चुअली, क्लियर हो जाए। अदरवाइज यहाँ पर ये पर्सन ना अपना मीन्स एक इंसल्ट नहीं करना चाहते ना, रिजेक्शन चाहते हैं, लाइक दैट, इस तरह से एनर्जी है। द स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर है। यस, ये पर्सन ना डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन इनमें दिखाई दे रहा है, एक बदलाव इनमें दिखाई दे रहा है, और ये बदलाव वो करना चाहते हैं, द हैंगमैन, राइट। तो इनको यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यस, क्योंकि यहाँ पर इनको, ये पर्सन को ये बदलाव इसलिए कर रहे हैं, शायद इनके क्वेश्चन के आंसर तो इनको नहीं मिल रहे हैं, ना यूनिवर्स से, ना डिवाइन से, ना आप से, ना कहीं और से। बट ये ट्राई कर रहे हैं अपने लेवल पर अपने आप में बदलाव करने का और अपने आप में एक डिवाइन टाइम का वेट करने का। इनको ऐसे लग रहा है कि शायद जो भी आंसर मिलेंगे वो डिवाइन टाइम पे ज़रूर मिलेंगे, तो हमें पेशेंस भी रखना चाहिए। तो यस, ये पर्सन पॉजिटिव है। ये चाहेंगे कि अगर ये डिवाइन के कनेक्शन से या ये रियल सोलमेट है, अगर हमारे लाइफ में यहाँ पर रियली सेलिब्रेशन, मैरिज या जो भी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे, क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। बट उनके सवाल बहुत सारे हैं, तो वो सवाल के आंसर जब मिलेंगे तब उनको लगेगा कि ये सेटिस्फैक्शन मिल गया है, अब हमें आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लाइक दैट, इस तरह से यहाँ पर है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन ना कभी कभी बहुत ज़्यादा रश कर लेते हैं आपसे बात करने का, बहुत ज़्यादा एकदम से कहते हैं ना, उनका एकदम से मन करता है कि हाँ आपसे बात करें, आपके तरफ आए, इस तरह से। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको फॉलो ज़रूर कर रहे हैं, बट शायद आपको बात या दिखावा नहीं कर रहे हैं। बट ये पर्सन इतना रश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप छूट ना जाए, यानी टॉरस यहाँ पर हाथ से छूट ना जाए, ऐसा ना हो, इस तरह से ये कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि इनको एक फियर है, इनको एक डर है कि शायद ऐसे हो ना जाए कि यहाँ पर फिर से ब्रेकअप हो जाए या समथिंग मिले ही ना, या वो पेन होता है या एक दर्द होता है, या उनको एक अलग ही तरह की एंजाइटी हो जाती है कि नहीं फिर हमने गलती की, मिस्टेक हो जाएगा, ब्लेम खुद के ऊपर लगा लेंगे। तो उस वक्त ना ये पर्सन एकदम से रश कर लेते हैं कि नहीं, हमने यहाँ पर टॉरस को थोड़ा सा नॉक करेंगे, या टॉरस को कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बताएंगे कि हाँ हम हैं, हमारा प्रेजेंस है, हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही नहीं है, राइट। तो ये पर्सन इस तरह से कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी फॉलो भी करता है सडनली, या हो जाता है कि एकदम से हम ऑन ऑफ सिचुएशन कहते हैं ना, उस टाइम उस वक्त कैसे होता है कि हाँ जब इनकी फीलिंग्स हाई हो जाती है या इनको एक फियर सा, डर सा लगने लगता है, तब ये पर्सन आपको बात करने के लिए अप्रोच करेंगे या आपके सामने आ जाए, ऐसा कुछ करेंगे इस तरह से। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन ना सही रास्ता निकालना चाहते हैं, कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हैं, कन्फ्यूजन नहीं है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, राइट। तो यहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल यहाँ पर कन्फ्यूजन, ठीक है, इनके पास में एक्चुअली एक तो ऑप्शन हो सकते हैं, ओके, बट इनको ना रिलेशनशिप में हारना नहीं है, रिजेक्शन नहीं चाहिए, फेलियर नहीं होना है, इसकी बहुत चिंता है ये पर्सन को। दैट्स वाई ये पर्सन ना अपने स्टेबिलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और होल्ड बैक करके ले रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हम परफेक्ट बने, राइट, परफेक्ट बनना चाहते हैं कि यहाँ पर इतना परफेक्ट बने कि टॉरस यहाँ पर रिजेक्ट ही ना करे, टॉरस को एकदम परफेक्ट पार्टनर मिले, इस तरह से अपने आप को ना ये पर्सन प्रिपेयर कर रहा है। जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, वो पर्सन यही कर रहा है कि ऑप्शंस होंगे, बट फिर भी ये पर्सन सबको डिनाई करते हुए
फोकस आपके ऊपर ही है, बट ये पर्सन रिजेक्शन नहीं चाह रहा है, ना फेलियर होना चाह रहा है, और ये पर्सन अपने आप को परफेक्ट बनाना पसंद कर रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन का कहीं पर भी जो भी ईगो होगा, जो भी होगा, ये ना कहीं डेथ हो रहा है, ये ना कहीं ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपने लेवल पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन ऐसा क्या है कि इस रिलेशनशिप में ये रिलेशन जल्दी नहीं मिल रहा है, या हम इनको बात नहीं कर पा रहे हैं, या टॉरस से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है। तो ये पर्सन का ना यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, तो ये पर्सन ना पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, चुभ रहा है कि हाँ इतना सब कुछ यहाँ पर सोचना पड़ रहा है, इतना सब कुछ यहाँ पर इजी वे से क्यों नहीं हो रहा है, इतना अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो इतना जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, क्यों यहाँ पर डिवाइन टाइम का हमें वेट करना पड़ रहा है, क्यों हमें यहाँ पर लग रहा है कि सही टाइम नहीं है, हम सही टाइम पे जाएं, अनएक्सपेक्टेड जो भी है चेंजेस हो, ये सब हम क्यों चाह रहे हैं। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अलग वे से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अलग तरीके से कर रहे हैं, आप जैसे कर रहे हो वैसे ही, बट ये थोड़ा सा ना बाहरी रूप से, आउटर वर्ड से बहुत ज़्यादा सेल्फ उस तरह का इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को वेट इनको ये भी वेटिंग पे है, ये भी पेशेंस रख रहे हैं। तो ये भी उनको बहुत ऐसे लग रहा है कि इतना वेट, इतना पेशेंस, वाई, क्यों हम इतना रख रहे हैं, क्यों हम यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये इनका बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है यहाँ पर। द एम्परर की एनर्जी, द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर है कि यस ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डेफिनेटली ग्रोथ करना पसंद करेंगे। ये चाहेंगे कि यस ये रिलेशनशिप इन हाउ कंडीशन ग्रोथ हो जाए। 7 ऑफ कप्स, एक दूसरे के सामने आए, बात करे, बट ना प्रिटेंड नहीं करना चाहते, लो एनर्जी के साथ में डील बिल्कुल नहीं करना चाहते, ना कोई ऐसे ड्रामा, कोई नाटक, नो नो वे, या टाइम पास, नो, ये लो एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं। ये चाहेंगे कि रिलेशनशिप जो भी हो हाई लेवल पे हो, रॉयल हो, हॉनेस्ट हो, ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, अबेंडेंस हो, खुशियाँ हो, इस तरह से। ओके, इस तरह नहीं कि हाँ आपने ये किया वो किया, ऐसे जो रहता है ना उस तरह का रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं। बार बार झगड़े करना, बार बार कन्फ्लिक्ट एनर्जी में रहना, बार बार अनबन करना, रूठना, मनाना, नो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, नो। इस वजह से ये पर्सन रिलेशनशिप चाहते ही नहीं है, राइट, और ना वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। तो इस तरह का यहाँ पर है। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी, यस ये पर्सन ज़रूर आपके साथ में कम्युनिकेशन या उस तरह से अप्रोच करना चाहते हैं। द एम्परर, बट ये पर्सन हर चीज़ देखेंगे, हर चीज़। द एम्परर ये कोल्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन बिल्कुल ही आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं या फीलिंग्स नहीं है, राइट। तो ये पर्सन हर एरियाज देखेंगे, हर सिचुएशंस देखेंगे कि क्या है, सिक्योरिटी क्या है, ओके, इनसिक्योरिटी क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, फाइनेंस क्या है, करियर क्या है, रॉयल कितना है, ऑनेस्ट कितना है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये पर्सन अप्रोच करेंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, तभी यहाँ पर ये पर्सन को लग तो रहा है कि यस आप सोलमेट हो, बट सोलमेट है इसका मतलब ये नहीं कि हाँ, क्योंकि है एक्सपीरियंस, खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस है, तो ये पर्सन उस वे से लेना पसंद करेंगे कि नहीं यहाँ पर ना हमें सोलमेट है, सोलमेट की एनर्जी लग रही है डेफिनेटली, बट इसका मतलब ये नहीं कि हाँ बस भाई तुम सोलमेट हो चलो यहाँ पर, नो, उस वे से नहीं। ये रिस्पेक्ट के साथ में आना चाहते हैं, आपको भी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, राइट, इस वे से, ठीक है। यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी, यस ये पर्सन कुछ तो भी अपना पास छोड़ के आगे बढ़ रहा है, जैसे आपको यहाँ पर रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। ये पर्सन भी उस तरह से अपने लाइफ में कहीं ना कहीं डेथ से निकल कर एक रिबर्थ की तरफ जा रहा है, एक नया जीवन जीने जा रहा है नए तरीके से। तो ये अपने आप में बहुत बदलाव करेगा और ये तभी आपके तरफ आएगा। अगेन द एम्परर, ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है। और पेज ऑफ कप्स, यस ये आपके साथ में एक फ्रेंडशिप, नए से फ्रेंडशिप ज़रूर बनाना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा इच्छुक रहेंगे कि यस ये फ्रेंडशिप बने और क्रिएटिव फ्रेंडशिप बने। ऐसा नहीं कि जस्ट टाइम पास, नो वे, इस तरह से नहीं। यहाँ पर है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यस ये पर्सन आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, सोचते हैं, जब भी इनको टाइम मिलता है ये आपके बारे में सोचते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन ये पर्सन
बहुत ज़्यादा इमोशनली भी नहीं आना चाहते आपके पास में, और बहुत ज़्यादा ड्रेन होकर भी यानी कोल्ड होकर भी नहीं आना चाहते। तो ये पर्सन ना अपने बिहेवियर को ज़्यादा, तो यहाँ पर जो एनर्जी पीक हो रही है ये अपने आप को ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, बट नहीं, ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर कुछ अलग ही था शायद, या उनका नेचर, रहने का स्टाइल या समथिंग जो भी है, ये पर्सन बहुत अलग थे और अपने आप को बहुत अलग बना रहे हैं, बहुत ही अलग बना रहे हैं। और अपने आप को अलग बनाते हुए, चेंजेस अपने भीतर लाते हुए, अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हुए, हर कॉर्नर, अपने लाइफ का हर कॉर्नर ये पर्सन अच्छा बनाना चाहता है, और इसकी वजह से कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करना चाह रहा है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना चाह रहा है, राइट। तो इस तरह का यहाँ पर इनका एनर्जी है। सो गाइज, हम फाइनल यहाँ पर डिवाइन की तरफ से गाइडलाइन लेते हैं आपके लिए। तो गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट, आपको हेल्प करेगी गाइडलाइन। थैंक यू सो मच डिवाइन। सो प्लीज़ गाइड। ओके, यहाँ पर है कि यस, आपको कहा जा रहा है यू डिजर्व एन अमेजिंग रिलेशनशिप, टेक अ स्टेप टू हील डाउट्स अबाउट योर सेल्फ। क्या कहा था मैंने आपको, जो आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं द हर्मिट के एनर्जी में जो कैच हुआ था, राइट, तो वही यहाँ पर ये रिलेशनशिप वर्दी है। एंड यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यस, आप अमेजिंग डिजर्व करते हैं बहुत अच्छा रिलेशनशिप। तो शायद डिवाइन यूनिवर्स आपके लिए ये पर्सन इसीलिए अपने आप में बहुत अच्छा अमेजिंग खुद को बना रहे हैं, आई थिंक सो क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा। तो आप पहले अपने डाउट्स, आपको कुछ डाउट्स होंगे या जो भी होगा, ठीक है, तो कि भाई ये वर्दी है नहीं है, क्या नहीं है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अपने आप को हील कीजिए, इस तरह से कहा जा रहा है। सो यस, आपको भी अगर कहीं पर रिजेक्शन का डर लग रहा है तो ये ऊंस आप निकाल दीजिए, अगर आपको इस तरह से है। एंड अपने फीलिंग्स को, अगर आपको चांस मिले, यू नीड टू एक्सप्रेस हाउ यू फील टू द वन यू लव टू सी हाउ फील इन रिटर्न। सो ओके, तो यहाँ पर अगर आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको चांस मिले ये पर्सन के साथ में थोड़े से अपने फीलिंग्स, एकदम से नहीं, बहुत ज़्यादा हाँ ऐसे नहीं, बट एक स्लोली स्टेप लेते हुए अगर आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो तो यस, आप आगे बढ़ सकते हो, इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है। सो क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा एंड बहुत ही पॉजिटिव है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसे लगे। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।